नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और आपके साथ मैं हूं प्रियंका तिवारी। इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर रुख करेंगे। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि बीजेपी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। आप भी सुनिए। बात तो ये है कि मैंने कल आप ही बात किया था कि उन्होंने आरोप लगाया था और प्रेस विज्ञप्ति उसका है कि ये सोनिया गांधी की एटीएम है। यही है ना उसका प्रेस विज्ञप्ति, गलत बोला हूं? और दूसरा उन्होंने कहा 25 रुपया कोयले में प्रति टन कमीशन लेते हैं। ये दो लाइन है। मैंने कहा इसको प्रमाणित करिए। अब प्रमाणित नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, कानूनी मानहानि दावा करेंगे। उस मामले में तो बोलना बंद कर दिया। अब वो दूसरी बात कहने लगे कि रमन सिंह जी आप अपने बयान से बदल क्यों रहे हैं? कमीशन खोरी आपके समय में आप खुद ही बयान दिए कि 1 साल कमीशन मत लो, फिर 30 साल तक राज करेंगे। फिर नाम घोटाले में डायरी में नाम लिखा हुआ सीएम सर, सीएम मैडम, और तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष को कोर्ट भेजे। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लगाए कि जांच नहीं होनी चाहिए। ये तो पहली बार देखा हूं कि उसमें PIL लगाए। इसमें कौन से PIL है? हम लोग डरेंगे नहीं, हम लड़ेंगे। जनता के साथ हैं, जनता का विश्वास हमको है। और ये सेंट्रल एजेंसी का दुरुपयोग करके रमन सिंह जी ईडी का प्रवक्ता बने घूम रहे हैं। उनको बताना चाहिए किसके घर में क्या मिला। लेकिन दुष्प्रचार करने की कोशिश क्यों? मतलब कुल मिलाकर बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो रमन सिंह को बताना चाहिए कि वो उसके 2003 में 2008 में आपकी कितनी संपत्ति थी और अब 2018 में आपकी संपत्ति कितनी हुई जो निर्वाचन आयोग को दिए हो, आप ही जो दिए हो। इतना अंतर क्यों? इसकी जांच क्यों नहीं होना चाहिए? प्रधानमंत्री कार्यालय में शिकायत की, क्यों जांच नहीं हो रही है? वो तो ऑन पेपर है, पनामा में उसका नाम आया उसके लड़के का, क्यों जांच नहीं होना चाहिए? जैसे लोकसभा चुनाव लड़ा, जिस कंपनी में काम कर रहे थे उससे पहले खूब पैसा आ रहा था। जैसे लोकसभा चुनाव हुआ, अब डायरेक्टर सिर्फ छोड़े, पैसा आना बंद। तो भैया मनी लॉन्ड्रिंग तो वहां हो रहा है, विदेशों से पैसा आया, क्यों जांच नहीं कर रहे हैं? आप तो निष्पक्ष है एजेंसी, तो जांच क्यों नहीं होना चाहिए? कार्य कि हाँ आप छापा डाल रहे हो तो भ्रष्ट है, उसके खिलाफ कार्रवाई करो, हम उसके बचाव नहीं है। लेकिन ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हो बार बार कि तुम काम मत करो, कि सरकार की छवि अच्छी हो रही। भाई आखिर काम किसके माध्यम से होगा? सरकार का तो मैदान में पदस्थ वो अधिकारी है, मंत्रालय में बैठे उस पदाधिकारी है, लेकिन आप बदनाम करने के लिए आप कर रहे हैं। मैं तो दे रहा हूं भाई, 6,500 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है चिट फंड कंपनी का, जांच करो। मैंने लिख के दिया, क्यों जांच नहीं कर रहे हैं? जनता का पैसा है ना, गरीबों का पैसा है, मेहनत कश लोगों का पैसा है। लुटवा भिजवा दिया रमन सिंह, वही तो उद्घाटन करने गए थे चिट फंड कंपनी का। धर्मलाल कौशिक ये नेता प्रतिपक्ष अभी बने हैं, नारायण चंदेल सर्टिफिकेट बांट रहे थे चापा जांजगीर कलतारा में। उसकी जांच क्यों नहीं कर रहे हैं? जनता का पैसा है, कहां गया वो पैसा? 6,500 करोड़ रुपया। क्यों नहीं जांच करी सेंट्रल एजेंसी, जब छत्तीसगढ़ सरकार ने लिखा भी है भारत सरकार को? तो उसमें कुछ नहीं करेंगे। केवल सरकार को बदनाम कैसे किया जा सकता है, ये सब षड्यंत्र है और जनता देख रही, समझ रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर ग्वालियर में बड़ी बैठक की जा रही। इस दौरान ग्वालियर चंबल संभाग की संभागीय बैठक में मौजूद रहे क्षेत्र के सभी बड़े नेता, जिन्होंने अमित शाह के प्रवास को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही कार्यकर्ताओं ने अमित शाह के कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने का संकल्प लिया। साथ ही तमाम व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के आदेश भी दिए गए हैं।
कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा और आगामी अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर से करारा हमला बोला है। सीएम ने साफ निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस को पता है 2023-24 में भी उन्हें कुछ मिलना है नहीं, इसलिए जो पदयात्रा कर रहे हैं वो अध्यक्ष बने नहीं। इसी क्रम में आगे उन्होंने और क्या कुछ कहा आपको सुनाएंगे। कांग्रेस को पता है कुछ मिलना जुलना तो है नहीं, 2023 में भी 2024 में भी, और इसलिए वो अध्यक्ष बने नहीं। जो पदयात्रा कर रहे हैं कोई एक व्यक्ति चाहिए था जिसकी बलि चढ़ाएं, और इसलिए खड़गे साहब को उन्होंने चुना है, और इसलिए शायद उनके मुंह से बलि और बकरा की जैसी चीजें निकल गया। भोपाल में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के साथ हिंदी वारूम मंदार पहुंचे हितानंद शर्मा, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान बीजेपी प्रदेश संगठन महामंत्री ने हिंदी में एमबीबीएस पाठ्यक्रम रूपांतरण कार्य का अवलोकन किया। चिकित्सा शिक्षा विभाग के हिंदी प्रकोष्ठ टीम के सदस्यों से हितानंद शर्मा ने बातचीत की। आप भी सुनिए। इसमें जब अब मेडिकल की पढ़ाई होगी तो निश्चित रूप से इसका बहुत फायदा हमारे हिंदी भाषी छात्रों को मिलेगा, और केवल हिंदी भाषी ही नहीं, जो भी हिंदुस्तान में रहता है वो हिंदी तो जानता ही है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि 16 अक्टूबर को अमित शाह जी दोपहर में 12 बजे लाल परेड ग्राउंड पर इन किताबों का विमोचन करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी उसमें उपस्थित रहेंगे। हजारों की संख्या में छात्र और आम नागरिक भी इस कार्यक्रम में रहेंगे। ये कार्यक्रम केवल मेडिकल फ्रेटर्निटी का ही नहीं है, बल्कि ये आम जनता का भी कार्यक्रम है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसा निर्देश दिया है कि कल 15 अक्टूबर को भी पूरे प्रदेश में इस विषय में संगोष्ठियां आयोजित की जाएंगी। विभिन्न स्थानों पर दीपक जलाकर हिंदी के प्रति अलग जगाने का काम किया जाएगा। हिंदी का प्रकाश घर घर तक पहुंचे, पूरी दुनिया तक पहुंचे, ये हमारा लक्ष्य है। 16 अक्टूबर का कार्यक्रम निश्चित रूप से इस देश में एक नए यात्रा की शुरुआत करेगा। हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना साकार होगा। भोपाल से अगली खबर है, जहां आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह का बीजेपी के आरोपों पर पलटवार सामने आया है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग वापस लौटना चाहते हैं और उनका कहना है कि हमें धोखे से बीजेपी में ले जाया गया है। हालांकि उन चारों से साफ कह दिया है कि कमलनाथ का निर्णय है, जो धोखा देकर गए हैं उन्हें वापस अब नहीं लिया जाएगा। मैं भारतीय जनता पार्टी के तलवारों पर नहीं चलाना चाहता, लेकिन मेरा जीवन में मैंने कभी झूठ नहीं बोला और मैं सत्य बोल रहा हूँ 1000%। तो हमसे संपर्क किया था कि हम यहाँ फंसा रहे हैं, गलत हमारे फंस गए, हमें धोखाधड़ी करके यहाँ हमें बुला लिया। हम 4 लोग वापस आना चाहते, तो मैंने कहा भाई हमारी पार्टी की नीति बन गई है कि जो छोड़ के गए, धोखा दे गए, उनको हम पार्टी को टिकट नहीं दे सकते। पूर्व सीएम कमलनाथ का बड़ा बयान इस दौरान सामने आया। उन्होंने कहा कि बीजेपी में गए विधायकों का कांग्रेस से संपर्क नहीं है। बीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा कि खरीद फरोख्त में नहीं रहता, अगर ऐसा करना होता तो एमपी में हमारी सरकार रहती। जो पैसे की बात की गई थी वो पैसा भी नहीं मिला। ये सब सौदेबाजी में मैं कभी नहीं रहता। अगर सौदेबाजी मुझे करनी होती तो आज हमारी सरकार होती। लेकिन जो विधायक छोड़ के गए वो वापस आना चाहते हैं क्या? जो पैसे की बात
विश्वास सारंग ने आज निज निवास पर प्रतिदिन होने वाले जनदर्शन में कई क्षेत्रों से आए नागरिकों की समस्याओं को सुना, साथ ही उन समस्याओं के निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं। पेटलावद से अगली खबर है, जहां आपको बता दें कि माता पार्वती की सहेली करवा ने अपने पति के प्राण बचाने के लिए निर्जला व्रत किया था, जिसके प्रभाव से करवा के पति को लंबी उम्र का वरदान मिला था। तब से ही करवा चौथ व्रत की प्रथा प्रतिवर्ष महिलाओं के द्वारा अपने पतियों की लंबी उम्र की कामना कर की जाती है। बता दें आपको कि महिलाओं ने पेटलावद में निर्जला व्रत रख करवा चौथ की कथा पढ़ी। इसके बाद पतियों के साथ करवा चौथ मनाया। मंदसौर में दया मंदिर रोड के दुकानों के व्यापारियों ने साठिया समुदाय को कालाखेत से अभी तक नहीं हटाने पर बीच सड़क पर गाड़ियां रखकर रोड को जाम कर दिया। साथ ही नगर पालिका और गौशाला प्रशासन के खिलाफ नारे भी लगाए गए। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर हमला बोला है। इस दौरान उन्होंने आमिर खान को भी हिदायत दी है। क्या कुछ कहा, आपको सुनाएंगे। शिकायत मेरे पास भी आई है। वो एक निजी बैंक के लिए अभिनेता आमिर खान जी का विज्ञापन मैंने भी देखा है। वो शिकायत के बाद ही देखा था और मेरा उनसे आदरणीय आमिर जी से अनुरोध है कि भारतीय परंपराओं और रीति रिवाजों को ध्यान में रखकर आगे इस तरह के विज्ञापन करें। वो लगातार खासकर आमिर खान जी के बारे में इस तरह का भारतीय परंपरा रीति रिवाजों देवी देवताओं के जो आते रहते हैं, मैं इसे उचित नहीं मानता हूं। इस तरह के तोड़ मरोड़ के जो अभिनय करने से धर्म विशेष की भावनाएं आहत होती हैं और इसलिए किसी की भी भावना को आहत करने की इजाजत उन्हें नहीं है, ऐसी मेरी मान्यता है। खड़ाऊ लेके खड़गे जी आ जरूर रहे हैं। अब 80 वर्षीय खड़गे जी को क्यों दौड़ाया जा रहा है मुझे मालूम नहीं है। सबको परिणाम मालूम है और जब परिणाम तय है तो उन्हें परेशान क्यों किए जा रही है, ये औपचारिकता भी क्यों की जा रही है, पता ही नहीं आ रहा है। कहीं पुशअप लगा रहे हैं, कहीं बुजुर्गों को वहां अपने संग दौड़ा रहे हैं, सिद्धाराम मैया जी को, अब 80 वर्षीय खड़गे जी को पहुंचा रहे हैं। सबको मालूम है देश के लोगों को कि परिणाम क्या आने वाला है, काहे के लिए परेशान कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी आपकी सरकार का सच बताने की तैयारी कर रही है। खुद का सच देख ले तो ज्यादा अच्छा है, अंतर्मुखी हो जाए तो ज्यादा अच्छा है, उन्हें ज्यादा अच्छा दिखाई देगा और ज्यादा अच्छा सुनाई देगा। प्रदेश सरकार नशे के कारोबार करने वाले इन बदमाशों के खिलाफ सख्त है। मध्य प्रदेश की पुलिस ने मुख्यमंत्री जी के निर्देश के बाद में इस अभियान को और तेज किया है। सारे हुक्का लाउंज बंद कर दिए गए हैं। 43,000 लीटर से अधिक की शराब जब्त की गई है। एनडीपीएस एक्ट के तहत 360 प्रकरण दर्ज किए गए हैं और हमारी पुलिस पूरी ताकत शिद्दत से नशे के जो माफिया हैं, नशे का कारोबार करने वाले हैं, उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ेगी। हम बहुत जल्दी ये गुटखा जो होते हैं, तंबाकू। जहां एक और पूरे देश में सुहागिन महिलाओं ने अपने पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रखा हुआ था, वहीं करवा चौथ के व्रत के दिन एक शराबी पति ने रायबरेली में अपनी पत्नी की लाठी डंडों से पीटकर हत्या कर दी। मामला गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत पूरे सोमवंशी गांव में शराब पीने के आदी पति का है, जिसने शराब पीने से मना करने पर पत्नी को
डंडों से पीट कर उसे मौत के घाट उतार दिया। मृतक महिला बिंदेश्वरी देवी, जिसकी उम्र 32 साल बताई जाती है, उसकी 5 लड़कियां हैं, 2 लड़के हैं, कुल मिलाकर 7 बच्चे हैं। घर की आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण पत्नी पति को शराब पीने से मना करती थी, लेकिन शराब के नशे में कल रात उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने छापेमारी शुरू कर दी है। बिंदेश्वरी वाइफ ऑफ बच्चूलाल, उम्र लगभग 45 वर्ष, जो सोमवंशी खेड़ा अटौरा बुजुर्ग की रहने वाली हैं। पति पत्नी में आपस में किसी बात को लेकर के विवाद हुआ था, जिसमें पति द्वारा प्रहार किया गया है, जिससे उनकी मृत्यु हो गई है। पूर्वकसन पुलिस मौके पर पहुंच करके पीएम की कार्रवाई कर रही है। लाइन ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है। पापा मारी ने लाठी से। कब मारी ने? कै बजे? लगभग 5 बजे। काहे के लिए मारा है? अच्छा, कौन पिए था दारू? पापा। अच्छा, पहले कोई विवाद हो रहा था क्या? अच्छा, लड़ाई किए थे। हम जानते। तो वहीं दूसरी तरफ रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में अधेड़ युवक का शव बरामद हुआ है। दरअसल मामला गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत आधारशिला कॉलेज के पास का है, जहां एक छप्पर के नीचे एक शव मिलने से हड़कंप मच गया है। मृतक की पहचान हीरालाल के रूप में हुई है, जिसकी उम्र 46 वर्ष है, जो कि बस्ती मुंशीगंज थाना भदोखर का निवासी है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। हीरालाल पुत्र छोटेलाल, उम्र लगभग 45 वर्ष, जो नई बस्ती मुंशीगंज थाना भदोखर के रहने वाले हैं। ये एक तख्ता पड़ा हुआ था जिस पर ये लेटे हुए थे रात में, जिसे सवेरे लोगों द्वारा देखा गया कि इनकी मृत्यु हो गई है, जिसकी सूचना थाना गुरबख्शगंज को दिया गया। इस पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंच करके पंचायतनामा की कार्रवाई करते हुए भेज दी है बॉडी। लाइन ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष और उनकी पत्नी ग्राम प्रधान आरफा बेगम के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि यहां के एक विद्यालय में कायाकल्प का काम कराते समय गांव के दबंगों ने असलहे के दम पर मारपीट की घटना को अंजाम दिया है। आरोप है कि मारपीट के दौरान दबंगों ने महिला प्रधान के कपड़े तक फाड़ दिए। जैसे तैसे पति और पत्नी मौके से भागकर अपनी जान बचाते हुए नजर आए, कोतवाली पहुंचे और वहां पर तहरीर दी है। मामला ये हुआ कि हम लोग आए स्कूल में, हमारे जो है कायाकल्प का कार्य हो रहा था, तो वो हम देखने के लिए आए। वहाँ पे जो है कुछ लोग गांव के आ गए, आरिफ और राजा शोएब ये लोग आए और आके जो है हमसे बदतमीजी करने लगे, मारपीट करने लगे। कपड़े फाड़ दिए उन्होंने और फाड़ने के बाद गले में चैन पहने थे, मंगलसूत्र पहने, वो चीज़ें छिड़कानी की उन्होंने। कि मेरी पत्नी शहनाज आरफा ग्राम प्रधान है गांव की, और गांव के विकास के लिए कायाकल्प का कार्य चल रहा था प्राइमरी स्कूल में। उसी दौरान जिला पंचायत सदस्य आशीष कटियार के फोन आया कि प्रधान जी आप नाला बनवाना चाहते हैं तो उसका आप नाप जो करवा दें। तो उनके भाई आए हुए थे, तो मैं उसको नाले की नपाई करवाने लगा। नाले की नपाई कराने के बाद जैसे ही आया तो मेरे एक राय होकर के मोहम्मद आरिफ, राजा और जावेद, शोएब, ऐसे करीबन 1 दर्जन लोग आकर के मेरे ऊपर हमला बोल दिया और मेरी पत्नी के साथ छिड़कानी की और मेरे साथ मारपीट की और मेरी पत्नी के गले की चैन और वह मंगलसूत्र वह मेरी जेब में ऊपर रखे 5000 रुपये, क्योंकि लेबर को देना था, वहाँ कायाकल्प का कार्य चल रहा था, छीन ले गए। मेरी अलीगढ़ के रामघाट कल्याण सिंह मार्ग पर जरगवा गांव के फौजी मंजीत तिराहे सड़क पर गड्ढे पड़ जाने से स्कूली बच्चे और ग्रामीण बेहद परेशान हैं।
बुलंदशहर के डिबाई तहसील के अलीगढ़ रामघाट पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह मार्ग के गांव जरगवा में मंजीत तिराहे और फौजी चौराहे पर सड़क में इतने गहरे गड्ढे पड़ गए हैं कि मार्ग में आना जाना दूभर हो गया है। स्कूल जाने वाले छोटे छोटे बच्चे निकलने के लिए बेहद परेशान होते हैं। समस्या क्या है? ये रामघाट जो अलीगढ़ मार्ग है, ये बाबूजी के नाम से है, कल्याण मार्ग से। इस पर काफ़ी गड्ढे हो रहे हैं, लोगों को परेशानी हो रही है आने जाने में। आए दिन जो है एक्सीडेंट रहते हैं और घटना होती है। तो इसलिए है कि शीघ्र जल्दी से जल्दी इस पर कार्य कराया जाए, जिससे लोगों को समस्या ना हो। समस्या है ये हमारे गांव पर अलीगढ़ से रामघाट तक जो सड़क है, इसका नाम बाबूजी कल्याण सिंह के नाम पर से किया गया था। अब इसमें इतने गड्ढा हो रहे हैं कि आए दिन इसमें वाहन फंसते रहते हैं। राहगीर आने जाने वाले सब गिरते रहते हैं। स्कूली बच्चों को सबसे ज़्यादा परेशानी है। तो हम मांग करते हैं जिलाधिकारी से ये रोड जल्दी से जल्दी मरम्मत करा के ये ठीक कराया जाए। दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के निर्धारण और क्रियान्वयन में कथित घोटाले के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को फिर एक बड़ी कार्रवाई की है। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने दिल्ली में 25 से ज्यादा लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन चलाया है। शहर के कई बड़े शराब कारोबारियों के आवास सहित अन्य ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है। इससे पहले 16 सितंबर को ईडी ने दिल्ली, एनसीआर, बेंगलुरु, हैदराबाद, नेल्लोर और चेन्नई समेत देश भर में 40 ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान अकेले हैदराबाद में ही 25 ठिकानों पर सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की रेड पड़ी थी। इसके बाद 7 अक्टूबर को भी दिल्ली, पंजाब और हैदराबाद में 35 ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा था। ईडी का आबकारी नीति से जुड़ा धन शोधन मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई की एक प्राथमिकी पर आधारित है, जिसमें दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और कुछ नौकरशाहों को आरोपियों के तौर पर नामजद किया गया है। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद उनके समर्थकों में शोक की लहर है और हर कोई उनके अंतिम दर्शन कर उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहता था, पर अधिकतर लोग सैफई पहुंच ही नहीं पाए। नेताजी के निधन से उनके लाखों समर्थकों के साथ 10 साल का एक छोटा समर्थक भी बेहद उदास हुआ है और वो अपने नेता के अंतिम दर्शन के लिए घर से निकल पड़ा था, लेकिन ट्रेन से भटक कर वो सैफई की जगह कानपुर जा पहुंचा। महाराजगंज जिले के नौतनवा क्षेत्र के एक गांव मल्हनी फुलवरिया का रहने वाला ये नन्हा समर्थक खुद को मुलायम सिंह यादव का बड़ा समर्थक मानता है। अपने नेताजी के निधन की खबर सुनकर वो बेहद दुखी हुआ और उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए अकेले ही सैफई के लिए लक्ष्मीपुर रेलवे स्टेशन से ट्रेन से निकल पड़ा। वो इटावा तक जा पहुंचा और लोगों से रास्ता पूछ कर पैदल ही सैफई की ओर बढ़ गया, लेकिन रास्ता भटक गया। नवरत्न लाल यादव को बहुत दुख हुआ कि वो अपने नेताजी के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो सका और अखिलेश यादव से भी नहीं मिल पाया। मुलायम सिंह तो देखने जा रहे थे। अच्छा, तो क्या हुआ, देख पाए? अब यहाँ पे हम पहुँच रहे हैं, तब वहाँ पे दोरापुल हम पहुँचे, वहाँ से जा रहे थे, इटावा हम पहुँचे तो हम तो जला रास्ता बता दिया, हम चल गए कानपुर। हाँ, तो अब कहाँ जा रहे हो? अब जा रहे हैं सैफई जा रहे हैं, अखिलेश यादव ने बुलाए हैं, मुलायम सिंह उनको लिया जा रहे हैं। तो कौन लेके जा रहा है तुमको? मुन्ना सिंह। कौन है मुन्ना सिंह? हमारे बाबा हैं, उनको लिया जा रहे हैं, हमारे नेताजी यहाँ थे। तो जा रहे हो अखिलेश यादव से मिलने? कैसा लग रहा है तुमको मिलने? बहुत बढ़िया लग रहा है। ये लड़का नेताजी का जब स्वर्गवास हुआ तो सुना अपने गांव से इंटरसिटी से निकला गोरखपुर से चला गया इटावा में इसको किसी ने गलत रास्ता बता दिया, फिर कानपुर में आया और जीआरपी के कस्टडी में था। वहाँ से इसका वीडियो वायरल हुआ, हमारे इलाके के लोगों ने बताया
अभी हमसे बताया नहीं कि हम भी चलेंगे, हम भी गए थे, हम इसको गाड़ी में डाल लिए होते, किसी घर वालों को तक नहीं बताया। ये सही सलामत घर आ गया, ईश्वर की कृपा है। और इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को जब इसकी सूचना मिली तो उन्होंने जिला अध्यक्ष के द्वारा फ़ोन किया, इस लड़के को बुलाया और इस लड़के को लेकर के हम लोग जा रहे हैं, जिला अध्यक्ष और हम साथ में से कई नेता से मुलाकात कराने के लिए। उनकी इच्छा है कि बालक से मैं मिलना चाहता हूँ, यही बात है। और इस खास पेशकश में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज़।